सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। देखो, अवतारों को छोड़कर यद्यपि वो धर्म स्थापना को आते हैं, फिर भी वो किसी नियम में बंधे नहीं होते। एक समय ऐसा है, सबको मालूम है कि अश्वत्थामा मर गए, तो भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मर गया। तो चूंकि वो बड़े बहादुर थे अश्वत्थामा, यदि वो मर गए तो उनका मनोबल उनकी सेना का घट जाएगा। तो कृष्ण भगवान कहते थे कहो अश्वत्थामा मर गए, मरे। पर युधिष्ठिर नहीं बोल रहे, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा है। भगवान कृष्ण धर्मात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। परमात्मा को कब क्या करना, किनके साथ क्या करना, वो ये जानते हैं। इसलिए उनकी नकल नहीं करनी, ठीक है। वो किसको क्या करना बताते हैं। अर्जुन को क्या बताया, ऐसे ही। तो अभिप्राय है, हम धर्म की छोटी सी बात आज करेंगे। नारी नारी है, स्त्री स्त्री है, पर हमारे संस्कृति के धर्म के अनुसार बेटी, बहन, पत्नी, माँ, और भी रिश्ते हैं, पर 4-5 ये मुख्य हैं। तो स्वधर्मे निधनम श्रेया, आपकी कौन है वैसा व्यवहार। बहन के साथ अलग, बेटी के साथ अलग, पत्नी के साथ, माँ के साथ। इसी तरह स्त्री के लिए पुरुष, छोटा है तो बेटा है, भाई है, पिता है, पति है। तो जो तुम्हारा है वैसा व्यवहार करो, ये धर्म है। इसको भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने धर्म में मर जाना पड़े तो मर जाओ, थोड़ा नुकसान होता है तो सह लो, थोड़ा मन को कंट्रोल करना पड़ता है, करो। सारे पुरुष या सारी स्त्री एक ही रिश्ता नहीं है। भगवान से हम लोग मानते हैं कि 14 तरह के रिश्ते हैं। तो हम अपने भगवान का स्मरण कोई पुत्र मान के भी कर सकता है, कोई पिता मान के कर सकता है, कोई सखा मान करके कर सकता है, कोई भगवान मानता है, माने। और उससे मन को सरस बनाना, सगुण साकार भगवान की लीलाओं से मन को पवित्र बनाना। ब्रह्मलीन पूज्य वामदेव जी कहा करते थे, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को केवल उनकी पूर्णता को जानकर लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। वो लीलाएं हैं, वो संसारी लोग नहीं हैं, और उनमें कोई विकार भी नहीं है। जैसे झूठ बोलने की बात कही, उन्हें जरूरत पड़े तो बोलेंगे, क्योंकि वो धर्मात्मा नहीं है, परमात्मा है। एक हमारे संत का मर्डर हो गया, और परिस्थिति और सारी बातें थी कि इन्होंने ही मारा, पर देखा नहीं, चश्मदीद गवाह नहीं, पर बनाना पड़ा। यदि चश्मदीद गवाह न कोई बनाते तो वो छूट जाते। तो अपराधी छूट न जाए, इसका ख्याल रख करके जो कुछ बोलना पड़े बोलना चाहिए। कभी कभी हम मंत्र देते हैं तो उनको भी कहते हैं कि बिना मतलब झूठ नहीं बोलो। पर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिससे देश समाज का हित जुड़ा है, वहां जो बोलना पड़े बोल। पर बिना मतलब झूठ, किसी को बुरा किसी को अच्छा, ऐसे ही नहीं बोलो। तो अभिप्राय है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, योगेश्वर है। देखो,
भगवान कृष्ण को आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज भगवान का अवतार नहीं मानता, परंतु भगवान कृष्ण का सम्मान करते हैं और भगवान कृष्ण को योगेश्वर मानते हैं। तो अभिप्राय है जो अवतार नहीं मानते न माने। इसी तरह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हें हमें कैसे रहना है वो सिखाते हैं। इसलिए रामायण भी पढ़ो, गीता भी पढ़ो, उपनिषद भी देखो, थोड़ा समय निकल आता है तो कुछ देखो। एक बार एक संत बिठूर में एक वकील को ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे थे, वो संस्कृत में है, और कई बार सूत्र, बड़ी चीज को थोड़े में कहने का नाम सूत्र है, और कठिन होता है संस्कृत में। जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र तो थोड़ा कठिन पड़ता था। तो संत ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो कि ब्रह्मसूत्र तुम्हारे हाथ में है। और हम लोग कहते हैं नहीं अभी आता तो घर में गीता की पुस्तक रखो। आजकल तो वस्तु शास्त्र वाले, वास्तु वाले बताते हैं कि आपके पूरब में ये हो, फलाने में ये हो, तो ये होता है। तो इसी तरह से विदेश के लोग भगवान को नहीं मानते, हमें बुरा लगता है, परंतु हमने गणेश की प्रतिमा देखी कि वो पूरब की तरफ रखे रहते, जूते वहीं उतारते। हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम भगवान मानते, पर वो वास्तु के हिसाब से गणेश को कहाँ रखना वो रखते। माने वास्तु का भी एक विज्ञान है। तो घर में गीता का रहना, ये भूमिका ये है कि घर में गीता का रहना बहुत बड़ी बात है। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठा प्रवर्तते, जहाँ गीता घर में रहती है, जहाँ गीता का पाठ होता है, वहाँ तीन चीजें नहीं होती, दुर्भिक्षम मरणम भयम, वहाँ दुर्भिक्ष नहीं होता और मृत्यु भय नहीं होता, मरणम भयम। ठीक है। तो धार्मिक, हम विदेश गए तो जो कई पुस्तकें हमें यहाँ ध्यान में नहीं आई, नहीं देखी, विदेशियों के यहाँ देखी, पर हम ज्यादातर विदेशियों में उन्हीं के घर गए जो धार्मिक थे। उनके यहाँ ब्रह्मसूत्र, उनके यहाँ उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। और एक बहुत हमसे प्रभावित हुआ तो हमें स्टूडियो में ले गए कि श्लोक उपनिषद के मंत्र इनसे बोल के भराएं। तो वो इतना सेंसिटिव जगह ले गए कि वो श्वास की आवाज भी आए। अब हमारा गला तो अच्छा नहीं, अब वो श्लोक यदि गा के बोलते, उन्होंने खर्च किया। तो अभिप्राय है विदेशी लोग भी अच्छे काम में रुचि लेते हैं। एक विदेशी बेलरी यहाँ बहुत दिन आती जाती रही, तो कई बार बेटियों को वो कहती थी, देखो मैं अमेरिका की हूँ, सादे कपड़े पहने हो, तुम भारत की हो, ये कैसे कपड़े पहने। तो अभिप्राय है कि हर चीज हमें भारत की बहुत गौरव करने वाली है, इसलिए भारत माता की हम जय बोलते हैं। तो आप लोग भी श्रद्धा रखें, अपनी परंपराओं का ख्याल रखें। और त्याग क्या है, जिस समय जिस चीज का त्याग करना चाहिए त्यागें, जिस समय जिसका ग्रहण करना चाहिए ग्रहण करें। एक समय है हमें विद्याध्ययन करना है, एक समय है हमें शादी ब्याह करना है, एक समय है धन कमाना है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्ये। प्रथमावस्था में बचपन में विद्या अध्ययन करो, और फिर दूसरी अवस्था में धन कमाओ, तीसरी अवस्था में पुण्य करो। और जब ज्यादा जर्जर हो जाओगे तब तो न कथा सुनोगे न समझ आएगी। पर फिर भी हमें तरस आता है कि जो हमारे समाज के बाबा, जैसे हम बाबा हैं ना, हमारे गुरुदेव ये कहा करते थे कि जब घर में
नाती पैदा हो जाए तो तुम्हें बाबा कहते हैं। इनका मतलब है कि अब तुम घर में मत रहो, तुम बाबा हो, अब बाबा हो जाओ। ठीक है, तो जैसे एक तरफ बूढ़ों को बाबा हो जाना चाहिए, पर जब दिल्ली के बूढ़े चार चार इकट्ठे होके ताश खेलते हैं तो हमें लगता है इन्हें मरना नहीं है, इन्हें कथा से कोई मतलब नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो संकट में ही कथा सुनी जाए। कई बार किसी को तकलीफ होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो लोग कहते हैं हमारा ये हो गया। अरे भाई तुमको ही करना है। और पहले हम गरीब का नहीं लेते थे। देखो हृदय की रचना अलग है, धर्म अलग है, तो लगता था गरीब से क्या लें। अब जैसे गरीब कन्याओं की शादी में तो अपन लगा रहे हैं, यद्यपि हम लगा कुछ नहीं रहे, इधर से लिया इधर लगा दिया। हाँ, जिनका चुन उनका पुण्य, योगी अवधूत को पाप न पुण्य, ना हमें पाप है न पुण्य। इधर का धन उधर लगाया तो पुण्य उन्हें मिलेगा जिन्होंने लगाया। ठीक है, तो अभिप्राय जीवन में हमको कुछ सीखना है। समय पे हमारी अवस्थाएं, किस समय गृहस्थ होना। कई लोग बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं। तो हमारे आश्रम है, आश्रम माने ये नहीं अखंड परम धाम। जीवन को भी चार भागों में बांटा, ब्रह्मचर्य आश्रम। एक अवस्था है ब्रह्मचर्य, दूसरी अवस्था है गृहस्थ, तीसरी अवस्था है बाणप्रस्थ। वृद्धाश्रम नहीं, बाणप्रस्थ। कल्याण के लिए एकांतवास करते हैं, बाणप्रस्थ। फिर सन्यास, सन्यास चौथा आश्रम है, इसका नाम आश्रम है। जीवन को चार भागों में बांट दिया, समाज को चार भागों में बांट दिया। वो आजकल ना वो बोलते हैं कौन, प्रथम श्रेणी के कर्मचारी, द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, वर्ण नाम नहीं लेते। तो ऐसे ही चार श्रेणी के समाज को बांटा था, हिंदू समाज को चार, प्रथम श्रेणी, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। चारों श्रेणी में अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक है, तो अधिक क्या कहें, भगवान ने भी कसर नहीं छोड़ी, पर तुमने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। ठीक है, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। हम भी ज़्यादा देर आपको लेट नहीं करना चाहते। हम भी चाहते सब काम समय पे करना, समय पे घर जाना, समय पर आना। कई बार घर में समय पे नहीं आते पति, तो पत्नियों को शंका हो जाती, और पत्नियां समय पे ना आए तो शंका हो जाती। समय पर ही सब, नहीं तो लगता है कहाँ रहे इतनी देर। बच्चे देर तक नहीं आए तो संदेह होता है। और आजकल अखबार और मीडिया में कितने मर्डर, कितने क्या, और जिनका विश्वास करते हैं वही धोखा देते हैं। इसलिए जल्दी प्यार में गलती मत करो, ये प्रेम करने वाले ही जान ले लेते हैं। इसलिए ठीक है, तो आप सावधान रहें, समाज में बुद्धिमान हो तो इस विषय पर भी सोचो, ऐसे ढंग से चलो कि हम धोखा न दें न धोखा खाएं। ठीक है, दोनों अच्छे नहीं। भगवान कृष्ण की भागवत सुनने का मतलब भगवान कृष्ण की समझ, ठीक हो, कैसे किसके साथ व्यवहार करना ये भगवान कृष्ण को आता है। ठीक है, एक अच्छी पात्र बेटी गलत जगह जाती, ठीक है, उन्होंने ब्याह कर लिया। ठीक है, गलत जगह जाने से बचाया। और बहुत जो रखी हैं वो दुष्टों ने घेर रखी थी, तो इन्होंने सबको बुला लिया। इसलिए नहीं कि ये विलासी हैं, योगी हैं, योगेश्वर हैं। ठीक है, योगी अपने योग बल से संसारी लोगों को भी अच्छा बनाया। हजारों गोपियां उनसे प्यार करती थी, कोई सांसारिक संबंध थोड़ी था। इसलिए भगवान कृष्ण का, इसीलिए आर्य समाज उन्हें योगेश्वर बोलता है। ठीक है, तो आप भी धीरे धीरे उनके रास्ते पे चलो, थोड़ा थोड़ा योग सीखो।
सुबह सुबह यहाँ योगासन प्राणायाम होते, उसमें आओ। और भी तो हमको कुछ करना चाहिए। और हम देखो झूठ नहीं बोलते, हमें कई बार तरस आता है। कई बार हमने देखा आम गृहस्थ आदमी योगासन प्राणायाम करते, और हमारे हरिद्वार के आश्रमों के जो साधु हैं वो न योगासन करें न प्राणायाम करें, बीमार होते तो दवा खाते। ठीक है, तो अच्छा नहीं है। आप भाग्यशाली हो, कहीं न कहीं किसी न किसी यहाँ योगासन सिखाने वाली और संस्थाएं भी हैं। योगासन प्राणायाम करो, स्वस्थ बनो, हैं? तुम स्वस्थ रहोगे तो परिवार को भी सुख दोगे। तुम बीमार होगे तो परिवार का धन भी जाएगा, तकलीफ भी होगी, कष्ट भी भोगोगे। इसलिए ख्याल करना चाहिए। ठीक है, अब मैं भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ। करता तो मैं पहले रहा, पर एक गलती की थी। पहले कोई ऐसे विधिवत, जैसे बाबा रामदेव हैं और कई हैं संस्थाएं योग सिखाती हैं, प्राणायाम, हम सब करते थे, पर अपने ढंग से सीख के नहीं किया। तो कई बार गलती, इसलिए सीख देखा देखी की ना योग, देखा देखी योग किया, सीजे काया बाढ़े रोग। इसलिए